मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? जानकारी की संदेश YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है? मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्या है, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़ी हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। ये संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो, तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो, तो तुम हर उस बात से संकेत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है, वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते, तो आज तुम्हारी यह नौबत न होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हां के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा,
मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है, तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम रात सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए है, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खुखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया।
उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राज हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा? तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा? मेरे बच्चे, मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे, ये तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अब भी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे कि तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ। बच्चे, ये महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रहा, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली हैं बच्चे। यह महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया। बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। मैंने इसकी तस्वीर कर मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ। यह मेरे सपन का इंसान है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? यह तुझसे दूर ही रहेगा। इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। यह उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है।
उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ। मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने मुझसे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है। इसके चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगी। बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है। जोक, मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है। उसे यह व्यक्ति बहुत अलग है। ये तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, ये तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। ये महिला तेरे पड़ोस के आसपास की मुझे दिख रही है। बच्ची, यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत ई और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा। बच्चे, लेकिन बच्चे, एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे, एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बच्चे, यह महिला है। बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं, बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर, क्योंकि है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है। इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है माँ। अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा मुझे इसके बारे में सब कुछ